नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान जल्द ही एनडीए से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं मुकेश सहनी की एनडीए में ग्रैंड वापसी भी हो सकती है। ऐसा हम नहीं, ऐसा एनडीए गठबंधन के भीतर के एक बड़े नेता द्वारा बयान सामने आया है। दरअसल बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। हम सर्कुलर पार्टी के नेता और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, जिन्होंने सियासत में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से हलचल तेज हो गई है। देखिए, छोटे मांझी ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि एनडीए में बहुत कुछ बदलने वाला है। चिराग पासवान जल्द ही एनडीए से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं मुकेश सहनी की एंट्री हो सकती है। संतोष सुमन ने तीखे लहजे में कहा कि अगर चिराग पासवान बिहार में राजनीति करना चाहते हैं तो अब केंद्र की जिम्मेदारी उनको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बिहार दौरा करने से राजनीति नहीं चलती, जमीनी जुड़ाव होना जरूरी है। उनके इस बयान को सीधे सीधे चिराग पासवान पर निशाना माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो यह केवल बयान नहीं, बल्कि एनडीए में अंदरूनी असंतोष का संकेत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन अब उनके और भाजपा के बीच दूरी बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। एनडीए की हालिया रणनीतियों से चिराग असहज बताए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो चिराग जल्द ही एनडीए से किनारा कर सकते हैं और तेजस्वी यादव या अन्य गठबंधन से बातचीत की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की एनडीए में वापसी की अटकलें तेज हो गई है। हाल ही में भाजपा के कुछ नेताओं ने उनके साथ मीटिंग की है और खबर है कि वे 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सहनी की वापसी से यादव निषाद समीकरण एक बार फिर एनडीए के पक्ष में मजबूत हो सकता है, जिससे चिराग पासवान की स्थिति कमजोर जरूर हो सकती है। बिहार की राजनीति इस समय टिकट, जातीय समीकरण और गठबंधन की नई बुनियाद पर खड़ी है। ऐसे में छोटे मांझी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या चिराग पासवान विपक्ष का रुख करेंगे? क्या मुकेश सहनी एनडीए में दोबारा शामिल होंगे? और क्या छोटे मांझी एनडीए में नई भूमिका निभाना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब आने वाले हफ्तों में सभी को मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति में बड़ा बवाल जरूर आने वाला है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681